Dear students, very good morning. It is Ms. Singh. Welcomes to all the students of Mala Public School in our online class in social science. You are studying in economics chapter 1 development विकास. Okay? तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं क्या? विकास मतलब डेवलपमेंट. ठीक है? तो डेवलपमेंट क्या है? आप लोग सुनते होंगे, कक्षा में आपके अध्यापक बताते होंगे, घर में मम्मी पापा बताते होंगे, आपके जो रिलेशंस हैं, मतलब जो रिलेटिव्स हैं जो शहरों में रहते हैं, वो भी आपसे कभी बात करते होते होंगे कि वहां बहुत विकास है. अमेरिका में भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा विकास है. ठीक है? जापान जो है वो भारत से ज्यादा विकसित है, मतलब भारत की अपेक्षा जापान में बहुत ज्यादा विकास देखने को मिलता है. ठीक है? उत्तर प्रदेश से ज्यादा महाराष्ट्र में विकास देखने को मिलता है. तो ये विकास है क्या? ठीक है? इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम क्या है? विकास. है ना? और विकास चैप्टर से इसकी संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम जानेंगे कि विकास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे, ताकि आप जान पाए कि विकास क्या होता है. तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम जानेंगे क्या? विकास के बारे में. क्या जानेंगे? सबसे पहले विकास के बारे में जानेंगे. तो विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है. ठीक है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा करता है, मनुष्य अपने जीवन स्तर को अच्छा करता है. और जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा? जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा? जीवन स्तर तब अच्छा होगा, मैंने कल बताया था आपको, कि जब मनुष्य ज्यादा मात्रा में धन कमाएगा. भाई जब आप ज्यादा मात्रा में धन कमाओगे, एक मजदूर जो होता है वो कम कमाता है तो उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं होता है, तो वो विकास कम कर पाता है. और डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, तो उनका जो आर्थिक स्तर होता है, उनका जो वो ज्यादा मात्रा में धन कमाते हैं तो वो ज्यादा विकास कर लेते हैं. आप देखिए, एक मजदूर के पास मिल जा रहा है, उसके पास केवल साइकिल भी उसको खरीदना मुश्किल होता है. और जो बड़े बड़े जो धनवान लोग होते हैं उनके पास बड़े बड़े बंगले भी होते हैं, गाड़ी मोटर सब, बंगला सब कुछ होता है ना? तो यही क्या है? ये है विकास. ये क्या है? विकास. एक गरीब आदमी होता है, उसका स्वास्थ्य का स्तर इतना बढ़िया नहीं होता, इतना बढ़िया स्वस्थ नहीं होता है, लेकिन जिसके पास ज्यादा मात्रा में धन होता है ना, ज्यादा मात्रा में धन कमाता है, तो वो ज्यादा बढ़िया तरीके से खाता पीता है और अपने शरीर की बढ़िया तरीके से देखभाल भी करता है. ठीक है? फिर कहने और एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है ना, तो इसलिए उनकी जो एजुकेशनल वैल्यू होती है वो भी वीक होती, कमजोर होती है. और जो पैसे वाले होते हैं वो अपने बच्चों को, है ना, दिल्ली, मुंबई, कोटा, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो भेज करके उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, है ना. और इसलिए वो ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा मात्रा में बढ़िया तरीके से पढ़ लिख जाते हैं. पढ़े ना वो बात रखती है, लेकिन उनके पास क्षमता होती है. लेकिन गरीब आदमी का बच्चा पढ़ना भी चाहता है तो पढ़ नहीं पाता है, अच्छा खाना चाहता है तो भी खा नहीं सकता है ना, तो वो कहाँ से विकास कर पाएगा? तो कहने मतलब यही है. क्या विकास क्या है? विकास क्या है? विकास वे प्रक्रिया है, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है ना, जिसमें व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में धन कमा करके अपने आय को, अपने प्रतिदिन की आय को बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि वह जो है अपने स्वास्थ्य को, अपनी शिक्षा को, है ना, और अपनी अन्य सुविधाओं को अच्छा कर सके. ठीक है? कल मैंने बताया था कि सामान्यतः जो लोग होते हैं जो विकास का अर्थ ये निकालते हैं क्या, कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, है ना, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो, बढ़िया चमचमाती हुई सड़कें हो, ठीक है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो देश में, है ना,
तो ये सब हम विकास का अर्थ लगाते हैं, और वास्तव में ये विकास है। तो बताया था हमने कि वास्तव में विकास तो ये है, लेकिन ये विकास तभी संभव होगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे। भाई जब लोग पढ़े लिखे होंगे तभी तो अच्छे इंजीनियर होंगे, तभी तो बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छी सड़कें बना पाएंगे। और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या बना पाएंगे, है ना। तो और जब लोगों के पास में अच्छे, और कह रहा है क्या कि जब लोगों के पास में अच्छा स्वास्थ्य होगा, है ना, तो सब कर पाएंगे। और अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, मान लिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, बहुत ही कमजोर है, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वो धन कहाँ से कमा पाएंगे, और जब धन नहीं कमा पाएंगे तो वो विकास कहाँ से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमने बताया ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, शॉपिंग मॉल हो, बढ़िया फ्लाईओवर हो, चमचमाती सड़कें हो, है ना, और तो ये सब क्या है, ये सब तभी संभव है जब मनुष्य स्वस्थ होगा, उसके पास आय ज्यादा होगी, पढ़ा लिखा होगा, है ना, तभी ये सब चीजें संभव हो पाएंगी। तो इसलिए विकास में हम इन चारों चीजों को जोड़ते हैं, जिसमें सबसे पहली तीन चीजें यही हैं। अच्छा स्वास्थ्य, है ना, विकास की सबसे पहली निशानी क्या है, अच्छा स्वास्थ्य। आप देखते होंगे क्या, जो विकसित देश हैं वहां के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। आप देखिए विकसित देश चले जाइए, कहाँ, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जाइए वहां पर तो देखिए वहां पर स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और आप इंडिया में देखिए तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो इतनी बढ़िया नहीं होती हैं। विकसित देशों में क्या होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, है ना, कि कोई बीमार पड़ जाता है तो इंडिया एक्सीडेंट हो जाता है, फिल्मों में तो दिखाते हैं क्या कि काल क्या तुरंत एक मिनट लगता नहीं, एम्बुलेंस आ जाती है। और अपने इंडिया में क्या होता है, कोई किसी का मान लिया बीमार है, तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस को फोन किया, मालूम बच्चा 2 घंटे बाद आ रही, ठीक है। तो ये विकास नहीं है, जब तुरंत 1 मिनट के अंदर आ जाएगी तो विकास है कि नहीं बात। तो वही बात है कि जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं और साथ में शिक्षा का स्तर बढ़िया होता है, अर्थात जहाँ पर ज्यादा अच्छे लोग, ज्यादा मात्रा में ज्यादा बढ़िया पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, और शिक्षा की सुविधाएं बढ़िया होती हैं, वो देश उतना ही ज्यादा विकासवान होता है। जिस देश में स्वास्थ्य स्तर बढ़िया होता है वो उतना ही ज्यादा विकासवान होता है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होती है, मतलब हर एक आदमी ज्यादा मात्रा में धन कमाता है, बड़ी मात्रा में धन कमाता है, तो वह उतना ही ज्यादा अपना विकास करता है और अपने देश का विकास करता है, ठीक है। तो ये क्या है, विकास है, ये है विकास। तो आप समझ होंगे क्या कि विकास क्या है, विकास वे समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, धन। देखो हर एक मनुष्य जो है वो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करता है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ काम नहीं कर पाते हैं तो उनको कम पैसा मिलता है, कुछ लोग जो है ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा काम पैसा मिलता है। एक मजदूर को जो है वो क्या करता है, उसको 300 रुपए भी मिल पाता है, और एक जो इंजीनियर होता है, हाईटेक इंजीनियर जो होता है ना, एक हाईटेक इंजीनियर जो होता है वो एक दिन में ही उसको 50,000 रुपए कमा ले, उसका ऐसे वेतन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 300 रुपए कमा रहा है एक दिन में, कोई 3,000 कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है। तो जिसकी जितनी कमाई है वो उतना ही अच्छा विकास कर लेगा, है कि बात। तो लेकिन विकास करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, और काम करना ही ये कहलाता है क्या, आर्थिक क्रियाएं। क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, है, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें पैसा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, तभी तो हमारा विकास संभव है, तभी तो हम अपना स्वास्थ्य सही कर पाएंगे और सही तरीके से और अच्छी किताबें पढ़ करके आपको पढ़ा पाएंगे, या जो अन्य घर की व्यवस्थाएं या अन्य व्यवस्थाएं कर पाएंगे। आप पढ़ रहे हो, पढ़ना, आप पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि आप भविष्य में कुछ अच्छा बन जाओ, है ना। और अपना तब जब अच्छा कुछ बन जाओगे तब जो है आपके मम्मी पापा ने विकास किया तो आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ लिख करके अपना विकास करोगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो वही बात है, तो विकास होता है, क्या होता है ना। इसके बाद जो कह रहा है क्या, राष्ट्रीय विकास। क्या कह रहा है बताओ, राष्ट्रीय विकास। क्या कह रहा है बताओ,
राष्ट्रीय विकास। तो कह रहा है क्या, जिस प्रकार से ये विकास मनुष्य का हुआ उसी प्रकार से क्या राष्ट्रीय विकास है ना, कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, किसी भी देश का सामाजिक, किसी भी देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास जो है वो राष्ट्रीय विकास कहलाता है। जब कोई देश जो है ना, और ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किसी भी राष्ट्र का है ना, वो किसके द्वारा संभव हो पाता है, उस देश के नागरिकों के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो राष्ट्रीय विकास क्या है, जब कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सामाजिक रूप से मजबूत होता है, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होता है, तो वो देश उतना ही ज्यादा क्या करता है, विकास करता है। आर्थिक रूप से मतलब क्या है कि जब देश का हर एक नागरिक, देश का हर एक नागरिक है ना आर्थिक क्रियाएं करेगा अर्थात काम करेगा, ठीक है, तो उसका तो विकास होगा ही होगा, साथ में देश का भी विकास होगा। कैसे होगा, मान लिया आप 100 रुपए कमाते हो, तो आपकी खर्च करने की क्षमता कितनी है, अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आपकी खर्च करने की क्षमता कितनी है, 100 रुपए ही तो है। ये तो है नहीं कि कमा रहे 100 रुपए खर्च कर रहे हैं 200 रुपए, ऐसा संभव है? मैं तुम्हारे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए तो खर्च कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपके पास 3000 रुपए है, तो आपके पास में खर्च करने की क्षमता कितनी है, 3000 रुपए, ठीक है। आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो 30% के हिसाब से, 30% टैक्स के हिसाब से, है ना। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, 30% सरकार को टैक्स दे रहे हो, तो सरकार को कितना मिल रहा है, तो सरकार को केवल 30 रुपए तो मिल रहा है। जब आप 100 रुपए खर्च करें तो सरकार को मिल रहा है केवल 30 रुपया। अगर आप मान लिया 1 रुपए कमा रहे हो, क्या 1000 रुपया, ठीक है, और 1000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो सरकार को 30% के हिसाब से कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो सरकार को जब 30 रुपए मिलेगा तब देश ज्यादा उन्नति करेगी। जब देश को 30 रुपए मिलेगा तब देश ज्यादा उन्नति करेगा, कि जब देश को 300 रुपए मिलेगा तब देश ज्यादा उन्नति करेगा, ठीक है। तो जब देश को 300 रुपए मिलेगा तब देश ज्यादा उन्नति करेगा। तो इसलिए कह रहे क्या कि जब किसी भी देश का आर्थिक विकास होगा, ठीक है, तभी वो विकास कर पाएगा। और देश का आर्थिक विकास कब होगा, जब हम, तुम, आप सभी लोग काम करेंगे और टैक्स भरेंगे, सरकार को टैक्स देंगे, ठीक है भाई। आप देखते हो कि तमाम सड़कें हैं शहरों में, तमाम फ्लाईओवर हैं, ठीक है, ये बनती है हमने न तुमने, न तुम्हारे मम्मी पापा ने, न हमारे मम्मी पापा ने, है ना। वो तो सरकार को पैसे देते नहीं है कि भैया यहाँ सड़क बनवा दो आपके घर के पास में, या आपके मल्लावा में तमाम सड़कें बनी हुई है, क्या हमने बनवाई? नहीं, सरकार ने बनवाई। सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? सरकार के पास में पैसा कहाँ से आया भाई? सरकार के मम्मी पापा ने, तो जब मान लिया सरकार में मोदी है, योगी है, ठीक है, उनके मम्मी पापा ने तो पैसा दिया नहीं, बनवाई, भैया ये सड़क बनवा दो। उनके पास पैसा कहाँ से आया? ये पैसा हमारे और तुम्हारे पास ही आया। तुमने कमाया, कमा करके खर्च किया, खर्च करके सरकार को टैक्स दिया, और उस टैक्स से प्राप्त धन को सरकार विकास के कार्यों में लगाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से देश का विकास होता है, ठीक है। सामाजिक रूप से इसका मतलब क्या हुआ? जब समाज में अंतर कम होता है, जब समाज में जातिगत, धर्मगत अंतर कम होता है, तो वो देश उतना ही ज्यादा विकास करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है क्या, जब हम जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर अगर हम लड़ते रहेंगे आपस में, तो हमारा तुम्हारा टाइम लड़ने में चला जाएगा, है ना। हम काम कब करेंगे, है ना, आपस में लड़ते रहेंगे, काम कब करेंगे, है ना। तो इसलिए जातिगत भेदभाव जो है, जातिगत भिन्नता जो है, ये भी राष्ट्र को विकास नहीं करने देती है। तो इसलिए जब सामाजिक एकता होती है,
जब समाज एकजुट होता है, जब समाज में अंतर ज्यादा भिन्न नहीं होते हैं, तो लोग जाति पर ध्यान न देकर के काम पर ध्यान देते हैं और तब देश का विकास होता है, तब राष्ट्र का विकास होता है। ऐसे सांस्कृतिक विकास, ठीक है, अर्थात इस सांस्कृतिक विकास का मतलब क्या है? शब्दों में संस्कृत का ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है, नहीं, संस्कृति भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि हर एक राज्यों की संस्कृति अलग अलग होती है। सांस्कृतिक भेदभाव मतलब क्या कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग राज्यों का, है ना, अलग अलग वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, वो सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अगर हम संस्कृत के आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य से आपस में लड़ते रहेंगे तो देश विकास नहीं कर पाएगा। जैसे महाराष्ट्र वाले कहते हैं क्या, यूपी और बिहार वाले, है ना, यूपी और बिहार वाले जो है वो क्या करते हैं, वो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये पता है कि जो स्ट्रक्चर है वो यूपी और बिहार के लोगों ने लिख दिया है, देश को मजबूती का आधार, ठीक है, यही बात है ना। तो जब सांस्कृतिक एकता होगी देश में, है ना भाई, अगर दो राज्य आपस में लड़ते रहेंगे तो सरकार क्या करेगी, तो विकास पर ध्यान नहीं दे पाएगी, ठीक है, इनके मसलों को सुलझाती रहेगी। तो बात वही बात है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जब देश समान होता है ना, तब देश का राष्ट्रीय विकास होता है। समझिए बात। तो राष्ट्रीय विकास क्या है? देश का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता राष्ट्रीय विकास कहलाती है, ठीक है। नंबर 3 आपका टॉपिक क्या है बताओ? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। तो जो कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी, या आप इसे कह सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी को हम अंतरराष्ट्रीय कंपनी के नाम से भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, राष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो कंपनी अपने देश में ही कार्य करती है, अर्थात उनका उत्पादन, वितरण और उपभोग का कार्य। उत्पादन का मतलब क्या? वस्तुओं का बनाना। वितरण का मतलब क्या? उस बनाई गई वस्तुओं को, है ना, बाजारों तक पहुंचाना। और उपभोग का मतलब क्या हुआ कि लोगों के द्वारा बाजार से खरीद करके उन वस्तुओं का प्रयोग करना, ये उपभोग कहलाता है। मतलब समझे बात? तो कह रहा है क्या, राष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? जब कंपनियों का, विभिन्न कंपनियों का उत्पादन कार्य एक देश में ही होता है तो वो राष्ट्रीय कंपनी होती है। ये नहीं कहते कि हमारे देश, जैसे भारत की कोई कंपनी है और वो भारत में ही उत्पादन कर रही है और भारत में ही बनी हुई वस्तुओं का वितरण कर रही है, मतलब बेच रही है ना, और भारत के लोग ही उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय कंपनी हो गई, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होगी? तो ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपनी इकाइयों को दूसरे देशों में भी लगाया हुआ है। ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों ने अपने उत्पादन इकाइयों को, अर्थात अपने कारखानों को दूसरे देशों में भी लगा रखा है, ऐसी कंपनियां कहलाती है क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है। ये तमाम कंपनियां हैं, इसे आप देख लीजिए, आप जो आप घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, ठीक है, वो मोस्टली सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप प्राप्त करते हो। चाहे वो एलजी ले लीजिए, एलजी कंपनी, आप बहुत से बच्चों के घरों में एलजी की टीवी होगी, एलजी की फ्रिज होगी, एलजी की वॉशिंग मशीन होगी। तो ये भारत की कंपनी नहीं है, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसने भारत में अपने कारखाने को लगा रखा है, मतलब अपने कारखाने की एक इकाई को भारत में लगा रखा है। हालांकि एक इकाई नहीं, भारत में इसकी कई कारखाने होंगे, ठीक है, लेकिन है तो वो दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी, है ना। ऐसे आप देखे होंगे सुजुकी, ये जापानी कंपनी, तमाम सुजुकी की उत्पादन आते हैं, ये क्या है? जापानी कंपनी है, ठीक है। वीडियोकॉन अमेरिकन कंपनी है, हीरो वो क्या बोलते हैं आप लोग क्या, हीरो हांडा, ठीक है। हालांकि हीरो भारतीय कंपनी है और हांडा अमेरिका की कंपनी है। लेकिन ये क्या होता भैया, हीरो हांडा स्कॉट ट्रैक्टर आपने सुना होगा, ये क्या है? ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत में उत्पादन कार्य करती हैं, है ना। ऐसे ही भारत की टाटा मोटर्स, है ना भैया, भारत का टाटा मोटर्स, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना।
जिसने भारत के साथ साथ में अन्य देशों में भी अपनी इकाइयों को अर्थात कारखानों को लगा रखा है और मोटर उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, तो समझ गए बात। ऐसी कंपनियां कहलाती क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। समझ गए बात? समझ गए। राष्ट्रीय कंपनी क्या होती है कि जिस कंपनी के कारखाने एक देश में ही स्थापित होते, उसी देश में स्थापित होते हैं, वो कहलाती कंपनियां है राष्ट्रीय कंपनी। और जिन कंपनियों के कारखाने अथवा इकाइयां अन्य देशों में भी लगी होती, स्थापित होती, उन्हें कहते हैं क्या? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर कह रहा है क्या? आर्थिक विकास। क्या कह रहा है? कह रहा है आर्थिक विकास। अब जान लेते हैं क्या कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, आर्थिक विकास में विकास को बताया था, उसी से समझ है आर्थिक विकास, है ना। हालांकि विकास में हमने जोड़ा था, क्या जोड़ा था? आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक, या ऐसे लिख लीजिए आप, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है, इन तीन चीजों को हम शामिल करेंगे। विकास में कहा था कि विकास में क्या आएगा? धन कमाना, अर्थात धन कमा करके जो हर आदमी काम करेगा तो उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, मतलब प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक है, और साथ साथ में इसमें हम और जोड़ लेते हैं क्या? सेवाएं। ठीक है, और अच्छी सेवाओं को प्राप्त करना, ये क्या कहलाएगा? विकास। सेवाएं का मतलब क्या है कि मान लिया, मतलब देश के अंतर्गत, देश में है ना, देश में जब सेवाएं अच्छी होंगी, मतलब काय की सेवाएं, जैसे रेलवे है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट है आपका, ठीक है, और हवाई सेवाएं हैं, डाक सेवाएं हैं, पुलिस सेवाएं हैं, ठीक है, ये समस्त सेवाएं जो है, परिवहन सेवाएं हैं, ये सभी सेवाएं जब श्रेष्ठ क्वालिटी की होंगी तो वो देश उतना ही ज्यादा विकासमान होगा। ठीक है, धन कमाना, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और राष्ट्र में अच्छी सेवाएं होना, ये सब विकास के आधार हैं। जैसे हमने आपको एम्बुलेंस वाला उदाहरण दिया था कि अमेरिका में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चाहे फोन करो चाहे ना करो, वो अपने आप में काम आ जाए। फिल्मों में आप लोग देखते होंगे, है ना, कहीं पर कोई मर्डर हो गया, फिल्मों में आप देखते हो मर्डर हो गया, पुलिस अपने आप में टोटो करते चली आ रही है, आप पूरा कभी नहीं आती है ना। तो ये सब सेवाएं हैं, डाक सेवाएं, पुलिस सेवा, है ना, ये सब सेवाएं जब श्रेष्ठ क्वालिटी की होती है, अच्छी होती है, तो वो देश उतना ज्यादा विकासवान होता है। फिर कह रहा है क्या? आर्थिक विकास। तो इसमें आर्थिक विकास का अर्थ हम किससे लगाएंगे? धन से, है ना, कि जब देश के हर एक नागरिक की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, ठीक है, ज्यादा मात्रा में हर एक व्यक्ति धन कमाएगा, है ना, तो उस देश का उतना ही ज्यादा आर्थिक विकास होगा। है नहीं बात? जैसे बताया हमने क्या कि आप 100 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए ही खर्च कर पाओगे, आप 1000 रुपए कमाते हो तो 1000 रुपए ही खर्च कर पाओगे, आप 100 कमाते हो तो 30 रुपए सरकार को देते हो तो सरकार 30 रुपए का तो विकास कर पाएगी, और आप 1000 रुपए कमाते हो 300 रुपए सरकार को देते हो तो सरकार 300 रुपए का विकास करेगी। मतलब जितना आप कमाओगे, जितना आप खर्च करोगे, देखो देश का विकास तुम्हारे कमाने और तुम्हारे खर्च करने पर ही निर्भर है। अगर कमा कर रखते जाओगे, देश का सरकार को कुछ दोगे नहीं तो सरकार आपके लिए कुछ भी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाएगी, ना बढ़िया सड़कें बना पाएगी, ना बढ़िया फ्लाईओवर बना पाएगी, ना बढ़िया कंस्ट्रक्शन दे पाएगी, ना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएगी। है बात? तो ये क्या होगा भैया? आर्थिक विकास। ठीक है, इसका अर्थ किस लगाया जाता है? देश के हर एक नागरिक की प्रति व्यक्ति आय की। इसके बाद कह रहा है क्या? औसत आय। क्या कहता हूं? औसत आय। इसे हम औसत आय को हम क्या कहते हैं? औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय क्या होती है? औसत आय होती क्या है? देखो, एक होती है क्या? राष्ट्रीय आय। क्या होती है? एक होती है राष्ट्रीय आय,
ठीक है। एक होती है राष्ट्रीय आय और दूसरा होता है क्या, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ कि एक राष्ट्र जो है वो एक महीने में या एक वर्ष में कितना धन कमाता है, और प्रति व्यक्ति क्या होता है कि एक व्यक्ति एक महीने में या एक वर्ष में कितना धन कमाता है ना, और वो भी कैसे, औसतन कितना धन कमाता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में या एक महीने में एक राष्ट्र, चाहे हमारा देश हो चाहे चाहे दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति का देश हो, मतलब चाहे हमारा देश हो चाहे कोई दूसरा देश हो, है ना, वहां की जो कुल आय है, देश की कुल आय जो है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्र की संपूर्ण देश की आय को जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं, ठीक है, जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमारी औसत आय पता चल जाती है कि एक देश का एक व्यक्ति औसतन कितना धन कमाता है। मान लिया कि एक देश जो है वो एक वर्ष में 1000 रुपये कमाता है, ठीक है ना, और देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है बताओ, 100 है, कितनी बताओ, 100 है। तो अगर आप 1000 को 100 से भाग दोगे तो कितना निकलेगा बताओ, तो 10 रुपए निकलेगा। अर्थात एक देश की, उस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, 10 रुपए है। भाई एक राष्ट्र की आय कितनी, 1000 रुपए, और वहां की जनसंख्या 100 रुपए, तो हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को कितना कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए तो मिलेगा। तो ये 10 रुपए जो निकल करके आएगा वो हमारी प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। ठीक है। तो आपको ये वाला जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। और न समझ आया हो तो हमारी बात को बार बार समझने का प्रयास करिए। मैं फिर जब तक ये ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी मैं तब तक बताता रहूंगा ये बात कि सोशल साइंस कैन नॉट बी लर्न बाय ट्रेनिंग, कि आप रट करके सोशल साइंस याद नहीं कर सकते हो। जितना अच्छा आप समझ लोगे उतने ही अच्छे आप अंकों को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है। और गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।